हेलो स्टूडेंट्स, अज आप चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी करन जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी आप 10th +1 सारिया क्लासा पढ़ के आए हैं। ये अपने को किहड़ी प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की। ठीक है, आपको कंडीशन दी होगी कि गिवन दैट अनदर इवेंट है, आप एक दी प्रोबेबिलिटी कढ़नी है जो अपने को एक कंडीशन दी हो कि दूसरा जिहड़ा इवेंट हो चुका होएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, एक है वेस थ्योरम, फिर मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, ये बारे आप सारा जिहड़ा है ये पढ़ांगे। रैंडम वेरीएबल है, ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अपना कट हो गया, सिर्फ अपने को ये वाले 4 टॉपिक है। तो फस्ट जोड़ा है अपने को रैंडम एक्सपैरीमेंट एंड सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपैरीमेंट की होंगे जो तुम कोई भी जोड़ा है एक्सपैरीमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिदे आउटकम तुहाडे कोले की है, तुहानू ये पता है कि उहदे आउटकम आउणगे की, तुहानू आउटकम सारे पता ने, बट एग्जैक्ट दे विच किहड़ा आउटकम आऊगा वो नहीं तुहानू पता। देखो रैंडम एक्सपैरीमेंट की होंदा है एन एक्सपैरीमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपैरीमेंट। जिदे आपां नू की आउटकम एडवांस दे विच नहीं पता हुंदा कि इहदे विच की आऊगा। हुण देखो मान लो कि तुहाडे कोले की है, तुसीं कोई जिहड़ा हैगा कॉइन नू थ्रो कीता, कॉइन नू थ्रो कीता, तुहानू पता है जां तां हैड आऊगा जां टेल आऊगा। ठीक है, तुहानू पता है कि इन्हां दे विचों कोई एक आउटकम आऊगा, बट किहड़ा आऊगा वो तुसीं प्रेडिक्ट नहीं कर सकदे। ठीक है, तो ये तुहाडा की हो गया रैंडम एक्सपैरीमेंट हो गया। हुण जो तुसीं डाइस नू थ्रो करदे हो तो उहदे विच किहड़े-किहड़े आउणगे? 3 4 5 6 इन्हां दे विचों कोई भी आ सकदा। तुहानू सारे आउटकम पता नहीं कि इन्हां दे विचों कोई एक आऊगा, बट एग्जैक्ट किहड़ा आऊगा वो नहीं तुहानू पता हुंदा। उहनू की बोलदे आपां रैंडम एक्सपैरीमेंट बोलदे हां। एक तुहाडा हो जाता सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की होंगे सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ करली ब्रैकेट्स ਵਿੱਚ लिखते हैं ਜਿਹੜੇ भी अपने को फेवरेबल आउटकम सॉरी टोटल आउटकम होंगे ने। ठीक है, जिमें कॉइन ਨੂੰ थ्रो किया तो ये होंगे, अगर तुम डाइस ਨੂੰ थ्रो कर रहे हैं तो ये तुहाडा की है सैंपल स्पेस है। जो आप सारे आउटकम्स ਨੂੰ की करते हैं इकट्ठा करके जिहड़ा हैगा लिखते हैं। आ देखो लिखा इन्होंने सैट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपैरीमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इनू आप एस नाल डिनोट करते। आ तुहानू जिहड़ी इन्होंने डेफिनेशन मैं तुहानू दस चुकी है। क्लीयर। नैक्सट है इवेंट। द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल आर कॉल्ड इवेंट, दीज आर आल्सो नॉन एज केसेस। ठीक है, आपां नू पता है कि मान लो तुसीं की है, तुसीं इनू थ्रो किया, ठीक है, इवेंट की होगा जां तां एच आऊगा जां फिर की आएगा टेल आएगा, जां तां एच आएगा जां टेल आएगा। ठीक है, तो इनू आपां की बोलांगे अलग अलग, इन्हां नू बोलदे आं आपां इवेंट्स। ठीक है, इन्हां नू बोलांगे आपां इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब की हुंदा है? देखो मैं उन्होंने जिहड़ा हैगा टॉस कर लिया कॉइन, तो जे मेरे को हैड आऊगा तो वही प्रोबेबिलिटी भी सेम है, जे मेरे को टेल आऊगा तो वो चांसिस भी सेम है। इन्हां 6 दे विच सारिਆਂ ਦੀ प्रोबेबिलिटी सेम है ना, सारिਆਂ ਦੇ आउण दे चांस सेम है कि कोई भी आ सकता है। ठीक है, सारिਆਂ ਦੇ आउण दे चांस सेम है, तो इन्हूं आपां की बोलांगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली likely if there is no reason to expect any one of the preference to the any other। कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ preference नहीं ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, exhaustive, it is the total number of all possible outcomes। ਜਿਹੜੇ total number of possible outcomes ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? exhaustive। next है mutually exclusive। two or more events are said to be mutually exclusive if they can't happen simultaneously in a trial। जानी कि है फॉर एग्जाम्पल वैन अ क्वांट इधर हैड, जानी कि उन्होंने विचों इक्को ही आऊगा, जानी कि दो या दो एक ही आउटकम एक टाइम ते जिहड़ा हैगा पॉसीबल है, दो या दो तो ज़्यादा कदे नहीं आउणगे। जे तुसीं उहनूं कॉइन थ्रो करदे जां तां हैड आऊगा जां फिर क्या आएगा टेल आएगा। फेवरेबल इवेंट्स तो तुहानूं पता ही है जिहदी तुसीं प्रोबेबिलिटी कड्ढणी हुंदी है। हुण देखो मान लो मैं इहनूं की कहता उन्होंने कि इहदे चों ईवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कड्ढो, तो मेरे फेवरेबल किहड़े हो गए? 2 4 6। इन्हां दे विचों कोई भी आ सकदा, ये मेरे फेवरेबल हो गए। नीचे टोटल केस लगणगे 6, तो कितना आ जाऊगा 3/6 1/2 आ जाऊगा। ठीक है, नैक्सट है फेवरेबल इवेंट्स हो गया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। two or more events are said to be independent if the happening or non-happening of any one does not depend on the happening or non-happening of the other। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ हैपनिंग दूसरे ਤੇ डिपेंड नहीं करती ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? इंडिपेंडेंट ਕਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ दूसरे ਤੇ डिपेंड ਕਰਦੇ ਤਾਂ डिपेंडेंट हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट्स या एलिमेंटरी इवेंट्स। एन इवेंट विच कंटेन ओनली अ सिंगल सिंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। जिहदे सिर्फ एको ही सिंगल हो। ठीक है, जिन्हां दे विच दो होण तो उन्हां नूं की बोलदे आपां कंपाउंड जिहड़े हैगे ने इवेंट्स। वैन
वी टॉस 2 कॉइन्स, तो सैंपल स्पेस ही आऊगा। तो उन्होंने की किया होया कि 2 टाइम टेल आवे, ठीक है, तो उहदे च की इक्को ही आ, तो उन्होंने की बोलांगे सिंपल इवेंट। जे उन्होंने कहता कि एट लीस्ट 1 टेल आवे, तो अपने को 3 कंडीशन बन गई, तो की बन गया कंपाउंड या मिक्सड इवेंट्स, ठीक है। हुण तुहानूं सिंपल प्रोबेबिलिटी कड्ढण दा फार्मूला पता है। सिंपल किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपां किवें कड्ढदे हुंदे आ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही हुंदी है, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं ये पता है जिहड़ी टोटल प्रोबेबिलिटी हुंदी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हुंदी है, वो की हुंदी है लैस दैन इक्वल टू 1 हुंदी है, तो 1 होगी तो 1 तो घट होगी। जे तुसी पी ए नॉट कढ लिया तो पी ए कढ लिया, ना दी ते पी दे आण दी प्रोबेबिलिटी किहदे इक्वल होगी 1 दे इक्वल। जे तुहानूं एक दिता होया तो तुसी इहनूं इदां फाइंड कर सकदे हो, जे पी ए तुसी फाइंड हैगा तुहाडे कोले तो पी ए नॉट कढना, तुहानूं 1 दे विचों माइनस कर दांगे। जे तुहानूं पी ए नॉट दिता होया पी ए फाइंड करना तो 1 माइनस पी ए नॉट आ जाऊगा। ये तुहाडा सिंपल जिहा फंडा जिहड़ा आपां प्लस 10th तक करते आए हैं, ठीक है, इनू ध्यान दे विच रखना। हुण मान लो तुहाडे कोले सारियां जिन्नियां भी प्रोबेबिलिटीज़ हुंदियां ने, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ किहदे इक्वल हुंदा है 1 दे इक्वल हुंदा, हमेशा ये 1 दे इक्वल होएगा। क्लीयर, ठीक है। तो आज हुण आपां एक्सरसाइज करदे हां, इहदे च आपां एक्सरसाइज दे क्वेश्चन ही करांगे, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ B ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ A/B, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B/PB ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ PB/A कंडीशन जानी कि ए वाला हैपन हो चुका है, ये तुसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए वाला हैपन हो चुका है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। जेड़ा नीचे है वो हमेशा नीचे लगूगा, ऊपर इन्हां दी की लग जाएगी इंटरसैक्शन लग जाएगी। क्लीयर, ठीक है। तो हुण आपां करदे हां क्वेश्चन। एक फार्मूला अपने कोल यूज होगा, प्रॉपर्टी थर्ड आ, इफ ए एंड बी आर एनी two events of sample space S and F is the event of S such that PF not equal to 0, then PA union B/F PA/F। इन्हों फॉर्मूले नूं एज इट इज याद कर लो, क्योंकि डायरैक्ट एज इट इज फॉर्मूला ही यूज होगा, PA/F प्लस PB/F माइनस PA इंटरसेक्शन B/F, ठीक है। अगर A ते B डिसजॉइंट है तो PA यूनियन B/F की इक्वल होगा PA/F प्लस PB/F दे इक्वल होएगा। ये 2 फार्मूला तुसी चंगी तरह ध्यान दे विच रखने, ठीक है। तो इहदे च आपां एक्सरसाइज ही करांगे, एग्जांपल्स तुसी खुद करोगे इहदे च। हम देखो इहदा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है PA/B, ये आपां फाइंड करना इफ PB तुहानूं गिवन आ 0.5, PA इंटरसेक्शन B तुहानूं कितना गिवन आ 0.32, तुसी फाइंड करना PA/B। इहदा फार्मूला हुणे तुहानूं की दस्सिया सी कि इहदा उपर लगूगी इन्हां दी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B/PF, जेड़ा नीचे है वो नीचे लग जाऊगा। इंटरसेक्शन तुहानूं दित्ती हुई है 0.32, ये आ गई 0.5, पॉइंट कट के ऊपर 0 नीचे 2 0 हो गया, 32/50 हो गया। इनू कट कर दो, इनू तुसी कट कर दो 2 ते, ठीक है। अदरवाइज डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, भी कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इनू डिवाइड कर लोगे तो ईजी रह जाऊगा, डिवाइड ही कर दो। 32 ये कितना हो गया 32/50 है ना, 3.2/5 हो जाऊगा, 0.64 तुहाडा आंसर आ जाऊगा, ठीक है। तो सैकेंड ते थर्ड क्वेश्चन ये सेम ही है, ये तुहाडे हो जाते हैं, ठीक है। PA/PB ये इक्वल है, फाइंड PA इंटरसेक्शन B PA/B ते PA यूनियन B, ये तुसी फाइंड करना। A इंटरसेक्शन B तो आप सीधा फाइंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड दस रही है मैं, थर्ड दे विच तुहानूं की दित्ता होएगा, PA दित्ता होया 0.8, PB दित्ता होया 0.5, PB/A दिता होया 0.4, ये दिते होया, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना पहला था। हुण तुहानूं आज दा फार्मूला पता है, इहदा फार्मूला की सीगा PB/A दा PA इंटरसेक्शन B/PA, ये तुहानूं गिवन है 0.4, ये है नहीं गी PA इंटरसेक्शन B, और PA कितना 0.8, इन्हूं उधर गुणा कर दो 0.32 आंसर आ जाऊगा, ठीक है। हुण PA/B तुसीं खुद कट लोगे, ठीक है, क्योंकि नीचे B लग जाऊगा। आप कटते हैं PA यूनियन P, यूनियन का फार्मूला की होंदा है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। आप +1 च करके आए, PA कितना 0.8, उस PB कितना 0.5, A इंटरसेक्शन B कितना 0.32,
ये ऐड करांगे 1.3 माइनस 0.32, ये आ गया 8, ये आ गया 9 पॉइंट, इन्ना तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लो, देखो माइनस तो तुहानूं करनी आउंदी ना। 1.3 दे विचों 0.32 कट लो, 10 2 गए 8, इत्थे रह गए 2, 12 तो 3 गए 9, 0.98 तुहाडा आंसर आ जाएगा। क्लीयर? ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है पी ए इवेंट दिते हुए पी ए दिता है, पी भी हो जाऊगा। ठीक है, फिफ्थ भी हो जाऊगा। फिफ्थ के सारे पार्ट तुसीं खुद करने, इस तो बाद करते हैं आपां सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन तुसीं की फाइंड करना, पी ई अपॉन एफ फाइंड करना अपन ऊपर गिवन। ठीक है, 6 से 7 दोनों विच। आ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार टॉस किया गया कॉइन। तो देख पहला इहदा सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस की आएगा, जां तां तीनों हैड होणगे ਜਾਂ तीनों टेल होणगे। हुण मैनूं पता 2 की पावर 3 8 आउटकम बनणगे मेरे। पहले 2 टेल लास्ट वाला हैड, पहले 2 हैड लास्ट वाला टेल, हैड टेल हैड टेल हैड टेल। ठीक है, और देखो 1 2 3 4 5 6 बन गए, 2 आउटकम रह गए। किहड़े किहड़े रह गए? हैड हैड टेल हो गए, हैड टेल टेल ये रह गया। ठीक है, और देखो हैड टेल 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 हैड हैड टेल हैड हैड, आ बन गए 8 आउटकम। ठीक है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम बन गए। हुण पहला देखो तुहानूं कीता ई दिता होया हैड ऑन द थर्ड टॉस। पहला आपां ई कढ़दे हां, ई हैड ऑन थर्ड टॉस किहदे किहदे विच आ रहा है? हैड ऑन थर्ड टॉस 1 2 3, ठीक है 4 4, सीधी प्रोबेबिलिटी कढ़ रही है मैं पी ई 4 अपॉन 8 1/2 आ गया। हुण कढ़दे हां पी एफ। पी एफ तुहाडे कोले किन्ना आ रहा? पी एफ आ रहा हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस ते हैड 1, ठीक है 2, सिर्फ 2 आ रहे ने, 2 अपॉन 8 1/4। हुण आपां कढणी है इन्हां दी इंटरसैक्शन, पी ई इंटरसैक्शन एफ। देखो ई आपां नूं की कह रहा सी कि थर्ड ते हैड आवे। ठीक है, ये आपां नूं की कह रहा सी कि फर्स्ट ते, एफ आपां नूं की कह रहा सी कि फर्स्ट ते हैड आवे। आ देखो फर्स्ट 2 टॉसेस ते हैड आवे, तो उन्हां दे विच कॉमन सिर्फ आही आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाऊगा 1/8। बस फार्मूला ला दो, पी ई अपॉन एफ कितना आ जाऊगा तुहाडे कोले? पी ई अपॉन एफ उपर इन्हां दी इंटरसैक्शन 1/8, नीचे पी एफ 1/4, तो आंसर कितना आ गया 1/2। क्लीयर? ठीक है, बाकी इहदा जिहड़ा हैगा, ठीक है बाकी जिहड़ा हैगा इहदा 6वें दे ते 7वें दा सॉरी 6वें दे दोनों पार्ट तुसीं खुद करोगे। 7th क्वेश्चन आपां कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन दे विच की गिवन है देखो, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। पहला तो आप इन्हां दे आउटकम लैने आ किहड़े किहड़े बन गए। देखो फर्स्ट ते फादर मदर सन हो सकदा, फर्स्ट ते फादर सन ते मदर हो सकदा। फादर नाल ये कंडीशनां बन गईयां। हुण फर्स्ट ते सन मदर फादर हो सकते हैं, फर्स्ट ते सन फादर मदर हो सकते हैं। फर्स्ट ते फादर भी आ गया, सन भी आ गया। हुण फर्स्ट ते मदर कर लो, मदर फादर सन मदर सन फादर, आ बन गए तुहाडे सैंपल स्पेस। पहली कंडीशन की है? ई सन ऑन वन हैंड। पहला आप ई वाले लिख लेने, सन ऑन वन एंड। एक तो यह आ गया एफ एम एस, एक आ गया वाला एस एम एफ, एक आ गया वाला एम एफ एस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 3/6 1/2, ये आ गई तुहाडी पी ई। हुण एफ देख लो की कहते हैं। एफ की कहते हैं? एफ कह रहे हैं फादर इन मिडल। फादर इन मिडल किहड़े किहड़े विच आ रहे? एफ एम एस दे विच आ रहे, एस एम एफ दे विच आ रहे, ठीक है, ते एस एफ एम दे विच आ रहे। फादर इन मिडल, फादर इन द मिडल सॉरी फादर इन मिडल देखो किहड़े किहड़े च आ रहे? फादर इन मिडल, फादर मिडल दे विच आ रहे। एक तो इत्थे आ रहे एस एफ एम, एक आ रहा इत्थे एम एफ एस। दो ही कंडीशनां ने, 2/6 ते 1/3 आ गए। कंडीशन की कड्ढनी है तुसीं? ई अपॉन एफ कड्ढनी है, ई अपॉन एफ। हुण इन्हां दी इंटरसैक्शन देखो, ई इंटरसैक्शन एफ। इंटरसैक्शन दोनों दे विचों चैक कर लो, एस एम एफ एस सिर्फ आही एक कॉमन आ रहा, तो आ गया 1/6। बस अगे तुसीं सॉल्व कर लियो। क्लीयर? ठीक। नैक्सट है 8th क्वेश्चन, आ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। हुण देखो फर्स्ट की है, आ सम इज ग्रेटर दैन 9 गिवन दैट। हुण कंडीशन आ वाली है पिछली, ठीक है। पहले नूं तुसीं ए लै लो, ए की है सम ग्रेटर दैन 9। आ ब्लैक एंड आ रेड डाई रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हुण टोटल इहदियां कितनियां बनणगीਆਂ? 36 आउटकम बनणगे, तुसीं लिख लिओ पहलां 36 आउटकम बनणगे। आ सम इज ग्रेटर दैन 9, जिन्हां दा सम ग्रेटर दैन 9 बनदा उन्हां नूं लिख लो 3 ते
सिर्फ अपने को किहदा ग्रेटर दैन 9 बनूगा 4 ते 6 का, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आ गई, एक 4 6 ते 4 आ गया दा उल्टा। उस तो बाद 5 ते 5 का बन रहा, ठीक है। 5 ते 6 का बन रहा, 6 ते 5 का बन रहा, 6 ते 6 का बन रहा। चेक कर लो ये आउटकम बन गए 1 2 3 4 5 6। होर किसी का भी 9 तो ग्रेटर नहीं बनूगा, ठीक है। 9 तो ग्रेटर होर किसी का नहीं बन रहा। हुण देखो ये की है तुहाडे कोले गिवन दैट ब्लैक डाई गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई पहली है ना तो वो 5 आना चाहिए, तो ब्लैक डाई ते 5 आना चाहिए। ब्लैक डाई ते 5 आना चाहिए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आई कंडीशन बननी है। ब्लैक डाई ते 5 आना चाहिए। इन्होंने हुण की किया गिवन दैट जानी कि बी ते कंडीशन लानी है, तुसीं पी ए अपॉन बी फाइंड करना, तो पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी भी आऊगा। पहला पी ए कढ़ लो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कंडीशन ने, टोटल ने 36 तो 1/6 आ गया। ये भी 6 ने तो यह भी कितना आ गया 1/6 आ गया। ए इंटरसैक्शन बी चेक करो, ए इंटरसैक्शन बी इन्हें कॉमन देख लो कि सिर्फ अपने को हो सकता है, तो 5 ते 5 है, एक 5 ते 6 है, 2 कॉमन ने 2/36 1/18। तो ऊपर कितना आ गया 1/18, नीचे आ गया 1/6। 1/18 गुणा 6 कितना आ गया 1/3 आ गई तुहाडी प्रोबेबिलिटी। क्लीयर, ठीक है। 9th ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ सेम 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਲੈਟ ਈ ਐਂਡ ਐਫ ਆਰ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿਦ ਪੀਈ ਪੀਐਫ ਤੇ ਪੀਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਆਰ ਈ ਐਂਡ ਐਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਈ इंटू पी एफ दोनों को मल्टीप्लाई करके पी ई इंटरसैक्शन एफ के इक्वल आ रहा तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। इन्हें सॉल्व कर लियो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देख लो 3/5 इंटू 3/10, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा पी ई ते पी एफ दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो कि इक्वल आ रहे। ठीक है, ये तो बन गया तुहाडा 9/50। ये कितना 1/5 ये इक्वल नहीं है, तो ये अपने को इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट हो तो पी ई ते पी एफ की मल्टीप्लाई उन्होंने इंटरसैक्शन के इक्वल होनी चाहिए। क्लीयर, नैक्सट है तुम खुद करोगे। आ तुहानू फार्मूला मैं दसी तो फार्मूला तुम पिछों चकना तो फार्मूला ला देना, ठीक है। चलो मैं करवा देनी थर्ड पार्ट करवा देने तुम, ठीक है। 10वीं का थर्ड पार्ट आप कर लिया। 10th का थर्ड पार्ट पी ई यूनीयन एफ अपॉन जी एंड, ठीक है। ये तुसी फाइंड करना कला आ वाला। ये लिए तुसी की करोगे आ फेयर डाई इज रोल्ड कंसिडर द इवेंट्स 1 3 5 2 3 जी। हुण पहला तो पी ई कढ़ लो, पी दे विच तुहानू 3 दिते ने 3/6 1/2 आ गया। पी एफ कढ़ लो, पी एफ दे विच 2 ते 3 दिते ने 2/6 1/3 आ गया। नैक्सट पी जी कढ़ लो, पी जी कितना था 1 2 3 4 4/6 ते 2/3 आ गया, ठीक है। हुण देखो इहदा फार्मूला की सीगा अपने इहदा फार्मूला आ वाली चीज़ ई अपॉन ए सीगा। इहदा फार्मूला की होगा पी ई अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन किहड़ा होगा तुहाडे कोले ई अपॉन जी, सॉरी पी बी अपॉन जी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन जी। हर एक फार्मूला अपने कोले ए वाला यूज होगा पी ए यूनियन बी अपॉन एफ। ये कि इक्वल होंगे पी ए अपॉन एफ और नाल की होंगे प्लस पी बी अपॉन एफ। आ चीज़ होंगी यही फार्मूले आप इतने दोनों। तो देखो कितना आ गया, पहला तो ए यूनीयन बी कढ़ना ना, तो पहला तो पी ई यूनीयन एफ अपॉन जी तुसी फाइंड करना। तो आ वाला यूनीयन वाला पे वाला फार्मूला लवांगे पी ए अपॉन जी प्लस पी बी अपॉन जी। यदि कंडीशन कढ़ लो तुसी, ठीक है। ए अपॉन जी कढ़ना कितनी आ जाएगी पी ई अपॉन जी ते पी एफ अपॉन जी। ये तुसी ऊपर कढ़ोगे उतों वैल्यूज ये भर दो, ये आ जाऊगा। उस तो बाद आ वाली वैल्यू ये फार्मूले भर दो तो तुहाडे कोले इहदी वैल्यू आ जाएगी। क्लीयर, नेक्स्ट है आ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। इट इज नोन दैट ये तुहानू पता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। हुण उन्हां कोले की है फैमिली दे विच 2 बॉयज ने। पहला तो सैंपल स्पेस लिखो, पहला बॉय दूसरी गर्ल हो सकते, पहली गर्ल दूसरा बॉय हो सकता, दोनों गर्ल्स हो सकती, दोनों बॉयज हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉय बोथ आर बॉयज। दोनों बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए की है बोथ बॉयज, बी की है
बी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਬॉय ਤੁਸੀਂ PA/B ਕੱਢਣਾ ਬੋਥ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਊਗਾ B ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/4 ਐਟ ਲੀਸਟ ਇੱਕ ਬॉय ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ 3/4 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ PA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆ ਵਾਲਾ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 1/4 ਨੀਚੇ B ਲੱਗ ਗਿਆ 3/4 ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/3 ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ